नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। हरियाणा में आज बजट पेश किया जा रहा है तो हरियाणा से बड़ी अपडेट सामने आ रही है। हरियाणा से कई ज़बरदस्त घोषणाएं, आदेश, ऐलान, तो बजट में बड़े बड़े तोहफे। क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की सभी घोषणाओं के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ पर आपको सभी योजना, घोषणा, आदेश, निर्णय सभी की जानकारी मिलती रहेगी। तो आज 17 मार्च 2025 हरियाणा बजट, बड़ी घोषणाएं, ऐलान। तो हरियाणा से बड़ी घोषणाएं सामने आ रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी बतौर वित्त मंत्री अपना बजट पेश कर रहे हैं। हरियाणा लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को प्रति महीने 2100 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसे पूरा करने के लिए लाडो लक्ष्मी योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 में इसके लिए 5000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो हरियाणा में महिलाओं को 2100 रुपये महीना मिलेंगे। तो सीएम ने कहा, मैंने लाडो लक्ष्मी योजना के लिए 5000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। जैसे जैसे बजट की जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे सरकार व्यवस्था करेगी। इसके लिए हमने एक विंडो बनाई है। इसका जवाब मैं रिप्लाई में दूंगा। बजट की कोई कमी नहीं है। इसके बाद भूपेंद्र हुड्डा ने पूछा कि इस योजना का क्राइटेरिया क्या है। इस पर सीएम ने कहा कि अभी तो 5000 करोड़ का सिर्फ खाता खुला है, यह आगे बढ़ता रहेगा। हुड्डा ने पूछा कि यह हवाई तो नहीं है। इस पर सीएम ने कहा कि 5000 करोड़ तो एक विंडो है, महिलाओं के लिए बजट की कोई कमी नहीं है। जब मैं जवाब दूंगा तो इसके बारे में बता दूंगा। सीएम बोले, महिला बागवानों को 1 लाख तक ब्याज मुक्त कर्ज। बागवानी नीति के तहत हरियाणा सरकार महिला बागवानों को 1 लाख कर्ज पर कोई ब्याज सरकार नहीं लेगी। बजट में इस नीति के तहत इसका प्रावधान किया जाएगा। 25,000 एकड़ में इस समय प्राकृतिक खेती की जा रही है, इसे बढ़ाकर 1 लाख किया जाएगा। देसी गाय की खरीद के लिए अभी सरकार 25,000 रुपये अनुदान दे रही है, इसे बढ़ाकर 30,000 रुपये सरकार करने का ऐलान करती है। मेरा पानी मेरा विरासत योजना के तहत धान की खेती छोड़ने वाले किसानों को अभी सरकार 7,000 रुपये प्रति एकड़ का अनुदान दे रही है, इसे बढ़ाकर 8,000 रुपये प्रति एकड़ का प्रस्ताव बजट में किया गया है। धान की पराली का प्रबंधन करने वाले किसान को अनुदान 1,000 रुपये प्रति एकड़ से बढ़ाकर 1,200 रुपये प्रति एकड़ करने का प्रस्ताव किया गया है। यूरिया और डीएपी की बिक्री को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल से जोड़ने का प्रस्ताव इस बजट में किया गया है। फसलों को एक गेट पास जारी करने की पिछले खरीफ में शुरू की गई प्रथा को अब सभी फसलों पर लागू होगा। 1000 से अधिक आबादी वाली सभी पंचायतों की कच्ची फिरनियों को पक्का किया जाएगा। प्रत्येक गांव में एक महिला चौपाल बनाने के लक्ष्य के तहत प्रथम चरण में 754 गांव में बनेगी महिला चौपाल। ग्रामीण इलाकों में स्वयं सहायता समूह द्वारा घर घर कचरा एकत्रित करने की योजना लागू करेंगे और इसके लिए मासिक मेहनताना भी दिया जाएगा। खिलाड़ी बीमा योजना की जाएगी शुरू और खिलाड़ियों को 20 लाख रुपए तक मेडिकल कवरेज दिया जाएगा। प्रदेश में खेल नर्सरियों की संख्या 1500 से बढ़ाकर 2000 की जाएगी। अप्रैल 2025 से खेल नर्सरी में 8 से 14 वर्ष के खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति को बढ़ाकर 2000 रुपये प्रति माह और 15 से 19 वर्ष के खिलाड़ियों की छात्रवृत्ति 3000 रुपये प्रति माह कर दिया है। अप्रैल 2025 से आवासीय अकादमी खिलाड़ियों को डाइट मनी 400 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये प्रतिदिन की गई है। तो महिला किसानों को डेयरी स्थापित करने के लिए 1 लाख रुपये तक ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। देसी गाय खरीदने पर अनुदान राशि 25,000 से बढ़ाकर 30,000। धान की खेती छोड़ने वाले किसानों का अनुदान 7,000 रुपये प्रति एकड़ से बढ़ाकर 8,000 रुपये प्रति एकड़। धान की सीधी बुआई पर अनुदान राशि 4,000 रुपये प्रति एकड़ से बढ़ाकर 4500 रुपये प्रति एकड़। प्राकृतिक खेती योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए 2 एकड़ भूमि की सीमा को घटाकर 1 एकड़ किया। तो वहीं पराली प्रबंधन के लिए अनुदान राशि 1,000 रुपये प्रति एकड़ से बढ़ाकर 1,200 रुपये प्रति एकड़ की गई है। 1000 पशुओं वाली गौशालाओं को 1 व उससे ज़्यादा पशुओं वाली गौशालाओं को 2 ई रिक्शा उपलब्ध होंगे। पशुधन बीमा योजना के तहत बीमित पशुओं की संख्या 5 से बढ़ाकर 10 पशु की जाएगी। तो प्रदेश में चरणबद्ध 2025-26 में 750 हर हित स्टोर खोले जाएंगे। गिग वर्कर्स को बीमा सुरक्षा प्रदान की जाएगी। ईएसआई अस्पतालों और डिस्पेंसरी के लिए रियायती दरों पर जमीन दी जाएगी। सीएम ने कहा, वित्त वर्ष 2025-26 में हरियाणा सरकार दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए 1 अप्रैल से दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त सभी 21 प्रकार की दिव्यांगताओं के लिए वित्तीय सहायता देगी। हीमोफीलिया, थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आयु सीमा की बाध्यता भी समाप्त कर दी गई है। इन तीनों बीमारियों से प्रभावित व्यक्तियों को मौजूदा किसी भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत यह लाभ दिया जाएगा। व्यापार में महिलाओं को सरकारी संस्थानों, पंचायतों, शहरी निकाय, शैक्षणिक संस्थानों व अन्य किसी भी सरकारी भवन में चल रही कैंटीनों के 1/3 टेंडर महिला सहायता समूह को प्राथमिकता के आधार पर अलॉट किया जाएगा। सरकार ने अवैध कॉलोनी रेगुलर कराने की स्कीम का टाइम बढ़ा दिया है। पहले 31 मार्च 2025 को समाप्त हो रही थी, अब सरकार ने 30 सितंबर 2025 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है समाधान से विकास स्कीम का।
सीएम ने कहा, प्रत्येक गांव में एक महिला चौपाल बनाने के संकल्प की पूर्ति हेतु प्रथम चरण में 754 गांव को चिन्हित किया है। मैं ये प्रस्ताव रखता हूं कि प्रदेश की सभी पंचायतों में वर्षों से अधूरे पड़े हुए लगभग 600 से अधिक भवनों को लगभग 64 करोड़ रुपए की राशि से पूर्ण कराया जाएगा, ताकि उन्हें उचित प्रयोग में लाया जा सके। महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत जिन लाभार्थियों को 15 वर्ष पूर्व प्लाट तो आवंटित किए गए थे, परंतु किसी कारणवश कब्जा नहीं दिया जा सका था। ऐसे लगभग 7300 पात्र परिवारों को विशेष अभियान चलाकर कब्जा दिया जा चुका है, तथा शेष पात्र परिवारों को भी मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के माध्यम से 100 वर्ग गज के प्लाट आवंटित किए जाएंगे। महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के अंतर्गत विकसित की गई सभी कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाएं, बिजली, सड़क, पेयजल सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। 1 अप्रैल 2025 से खिलाड़ियों की डाइट मनी 400 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये प्रतिदिन। सरकार हर साल 3 सर्वश्रेष्ठ अखाड़ों को 50 लाख, 30 लाख और 20 लाख का इनाम देगी। खिलाड़ी बीमा योजना के तहत नेशनल व इंटरनेशनल खिलाड़ियों को 20 लाख तक का बीमा किया जाएगा। इसका प्रीमियम सरकार भरेगी। विज्ञान और इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने वाली छात्राओं को 1 लाख रुपये वार्षिक छात्रवृत्तियाँ दी जाएंगी। डंकी रूट के जरिए युवाओं की जिंदगी से हो रहे खिलवाड़ को लेकर हरियाणा सरकार कठोर कानून लेकर आ रही है। हरियाणा एआई मिशन के लिए गुरुग्राम और पंचकुला में एक हब बनाया जाएगा। 50,000 युवाओं को हम मॉडर्न तकनीकों का प्रशिक्षण देंगे। हर 10 किलोमीटर के दायरे में नया मॉडल संस्कृति स्कूल खोला जाएगा। तो डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर नया विभाग बनेगा। नायब साईं ने कहा, साल 2047 तक हरियाणा प्रदेश अपनी जनसंख्या और क्षेत्रफल से भी बड़ा योगदान देगा। तो हरियाणा में एक नया विभाग बनाया जाए। यह विभाग डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर के नाम से बनाया जाए। यह विभाग सभी संभावनाओं को भाप कर नीति बनाने पर सुझाव देगा। तो ये बड़ी घोषणाएं बजट से पल पल की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस अपडेट में इतना ही। धन्यवाद।